एक नया बेचारा। सूट ही ले दीजिए। ये देखिए Oh नाड़ा बांधा हुआ और God! पैंट को रोका हुआ है, प्लीज। मेरा ड्राइवर सूट नाड़े के साथ या बिना नाड़े के साथ पहनकर गाड़ी चलाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे टिकटॉक होंगे और जी हम लोग देख रहे हैं दे दनादन, ठीक है। तो अब देखेंगे जी आगे क्या होने वाला है। इस बेचारे की जिंदगी तो भाई झंड हुई है हद से ज्यादा, मतलब सदमे में आ गई मैं इसकी लाइफ। और अक्षय की एक्टिंग, ओ गॉड क्या जबरदस्त एक्टिंग है भाई। और ब्रदर्स जो है मूवी का तुम लोग कह रहे थे, तो अगर तुम लोग अच्छी लग रही है सारे नीचे लिखो कमेंट्स में कि उस पे जो है नेक्स्ट रिएक्शन चाहिए कि नहीं। इसको हम जल्दी खत्म कर देंगे। आई होप कि इस पे कोई ब्लॉक शॉक कुछ ना आए, प्लीज यूट्यूब प्लीज, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। इतनी अमीर है उसको एक सूट नहीं दिला रही, बताओ। अच्छा पीने वाला था, ये कम नहीं है। Good morning, madam. Good morning, madam. हेलो Good morning, madam. Good morning, ma'am. मैडम, ये हमारे मिलेनिया वॉक मॉल का कलेक्शन है। तुमने गिना? जी हाँ मैडम, ये रहा उसका अकाउंट। ये पेट्रोल पंप का कलेक्शन है और ये हमारे रेस्टोरेंट्स का कलेक्शन है। अकाउंट्स मुझे दो और ये पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दो। ओके मैडम। मैडम, ये महीने दिवाली का बोनस देते सबको। दिवाली इंडिया का त्योहार है, ये सिंगापुर है। नो बोनस बकवास। ऑर्डर देने से पहले कितने राइट दूर में से देखा यार? कर कितना पैसा लिखा है, बाद में ऑर्डर दे, समझ गया तू? वरना कितना पैसा लिखा है। या लो भाई, पुलिस वाला फिर आ गया। क्या हुआ डड्डी? अरे वो राक्षस यहाँ भी पहुँच गया, भाई करो। लेकिन वो तो आपको पहचानता नहीं है। What's the problem? उसके साथ जो कथा है वो मुझे पहचानता है। उसी ने मेरे खिलाफ केस किया था बाउंस चेक का। एक काम कर, वो मुच्छड़ आएगा ना तो उसको बोल देना अर्जेंट मीटिंग आ गई है, मुझे जाना पड़ा है, समझ गया? और तू लड़की देख के कैसी भी हो सीधा हाँ बोल के ऑफिस में आ जाना, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। तो आगे देख, आगे देख। बीवियां इसकी सारी जो है वो बहुत ज्यादा ही जवान लगते हैं। आओ बेटी आओ। आइए आइए कक्कड़ जी, आप ही का इंतजार कर रहे थे। वो क्या है, डड्डी कुछ काम में लगे हुए हैं, तो उनकी बीवी को साथ ले आया। हाय, उनकी बीवी को साथ सो ले आया। ग्लैड टू मीट यू। ये मेरी बेटी अंजलि है। नोनी, तुम दोनों अकेले में बात करना चाहते हो तो अलग जाके बैठ सकते हो बेटे। इसमें बात करने की क्या जरूरत है? लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ। अरे शर्माओ मत, शादी से पहले एक दूसरे को जान लेना और पहचान लेना बहुत अच्छी बात है। जाओ जाओ बेटी, जाओ जाओ बेटी। किधर कोने में? किधर कोने में? आप कितनी जवान है, लगता नहीं है कि नोनी आपका बेटा है। मैं नोनी की माँ नहीं हूँ, मैं चड्डा की दूसरी बीवी हूँ। देखो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसका प्यार मेरे पेट में पल रहा है। क्या बोली? ओह, मेरे डैडी ने कहा कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊं। अगर तुम किसी और के बच्चे को पाल पोस सकते हो तो मैं तैयार हूँ। देख, ये शादी नहीं होगी तो बाकी का दहेज नहीं मिलेगा, और दहेज नहीं मिलेगा तो लोगों का कर्जा कैसे चुकाएंगे? लेकिन इतने पैसा लौटाने मेरे नाम पे 9 अरेस्ट वारंट निकल चुके, 9। लेकिन डड्डी वो तो बोल रही वो पेट से है। तो क्यों आया? ये स्कीम है, एक साबू पे एक कंगी मुफ्त, ऐसी आकर्षक ऑफर है ये। उससे करेगा शादी, बच्चा फ्री। लेकिन डड्डी किसी और का अरे बच्चा। चुप कर यार, मुंह बंद, खाना खा। ये शादी होकर ही रहेगी, खाना खा। डड्डी चलो भाई, ये तो बहुत ये ठीक है है। मेरी बेटी मनप्रीत ओबरॉय और ये है मेरे जीजा जी परमजीत सिंह लांबा, इंडियन एम्बेसडर है। और ये है मिसेस लांबा। आपका बहुत नाम सुना सर, बहुत मिलकर खुशी हुई। थैंक यू। इंडिया में ताश खेल के दिवाली मनाते, यहाँ भी ऐसा ही है। ये देख रहे हैं, सिंगापुर के सबसे अमीर खानदानों में से एक है मिस्टर ब्रीज मोहन ओबेरॉय। 4 पीढ़ी तक चले उतना पैसा है। पर लड़की एक ही है, पर क्या करे, कुंडली में मंगल है। अब लड़का भी वैसा चाहिए कि जिसकी कुंडली में मंगल हो तो ही शादी हो सकती है, वरना सब अमंगल है। लो भाई, यहाँ पे आ गया। हरबंस चड्ढा, ब्रिज मोहन ओबेरॉय। जी
वो पंजाबी हो जी। ओए ओए, आप पंजाबी मैं पंजाबी, ओए बल्ले बल्ले जप्पी पाले। लो भाई, यहाँ भी ये हम इसमें इंडिया सेटिंग से। करनी है। अच्छा और यहाँ पे धंधा पानी सेट करके बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात खाया जा रही, क्या? हमारा मिलना ऐसे ही मौकों पर होता है? वरना तो पूरा दिन पैसे छापने में चला जाता। और जी वो फायदा क्या इन पैसों का? बिस्मिल्लाह ने सच बात कही आप। और जी मेरा बेटा है नौनी नौनी दादा। हार्वर्ड से है जी, हाँ, और 1 नंबर का ग्रेजुएट है। अच्छा यहाँ पर फायदा क्या? क्यों? वो शादी ही नहीं हो रही है मुंडे की। क्या बात कर रहे हैं? अरे रब ने कुंडली ऐसी टेढ़ी बनाई है। हाँ देखो, लड़का और लड़की की नाड़ी एक होनी चाहिए और लड़की मंगली होनी चाहिए। अब ये मंगली लड़की हम कहाँ से लेके आएंगे? अब खेलिए खेलिए ओबेरॉय जी, खेलिए। एक्सक्यूज मी, मैं आया अभी आया। हट। लो भाई, मेरी डाल दिया कुंडली में आपने। क्या खराबी है? वो तो अच्छा ही क्या है? साला जब से पैदा हुआ है मेरी बुराई पे बुराई चल रही है। 100 कमीने मरे होंगे तब तो पैदा हुआ होगा। अरे इतना बड़ा आइटम बॉम्ब है तेरे पास, तूने मुझे बताया ही नहीं। वो अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्ब से महंगा है। तो उसमें टेंशन क्या है? एक बार मेरी उससे शादी करा दे, खुद ब खुद डिफ्यूज हो जाएगी। मैं बात करता हूँ, दो पेट्रोल पंप भी दे दूंगा। मैं बात करता हूँ। ये सुन, अगर वो शादी के लिए राजी नहीं हुई ना, तो उसको कहना कि मैं उसको इतना पैसा दूंगा मैं बात कि वो करता इनकार ही नहीं कर मैं बात सकेगी। अरे 20 तारीख को पैन पैसिफिक होटल में उसको बोलना मुझे मिले। इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सुनिए है ना, अब ये कौन है यार? तुमने वो कहानी सुनी है? ये इसकी लवर है। एक दिन गणेश जी ने शिव जी से पूछा कि मेरी शादी कब होगी, तो शिव जी को वो मालूम नहीं था कि जवाब क्या दूं, तो उन्होंने बोला कल। दूसरे दिन गणेश जी ने फिर पूछा कि मेरी शादी कब होगी, तो शिव जी ने बोला कल बताया ना, हाँ तो कल आना। तीसरे दिन गणेश जी ने फिर पूछा और शिव जी ने बोला कल। इस तरह बार बार गणेश जी पूछते रहते थे और शिव जी बोलते थे कल कल कल। ना कभी गणेश जी की शादी हुई और ना शिव जी ने कभी झूठ कहा। लेकिन ये कहानी तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? क्योंकि अपने किस्से में गणेश जी की जगह पे मैं हूँ और शिव जी की जगह पे तुम हो, और ऐसे जिंदगी भर नहीं चल सकता। मेरी शादी तय हो चुकी है। ओ, अनु तुम जानती हो मेरी हालत क्या है? लाखों का कर्जा लेकर यहाँ तक पहुंचा। अगर कर्जा नहीं चुकाऊंगा तो माँ और बहन रास्ते पे आ जाएंगे। 10 साल से मैं मेहनत ही तो कर रहा हूँ, अय्याशी तो नहीं कर रहा मैं। तुम भी मेरी हालत समझो। 20 तारीख को मेरी शादी है। पापा ने सब कुछ तय कर दिया है। शादी फिक्स फिर हो भी गई। शादी के आखिरी फेरे तक तुमने मुझे बुलाया तो मैं आ जाऊंगी। इससे ज्यादा मैं तुमसे और वादा नहीं कर सकती हूँ राम। चलो भाई, इसका तो हो गया ब्रेकअप। बाहर निकल, ओ, क्यों है? वो मैंने सुना तेरा बेटा किसी और के साथ शादी कर रहा है। सुन लिया ना, चल अच्छा हुआ। मैं तो साला ये सोच के परेशान था कि तुझे बताऊं कैसे है। तुझे क्या लगता है मैं हलवा हूँ? दहेज मुझसे लेता है और शादी किसी और के साथ देता है। अरे वो पैसे तो तूने मुझे इसलिए दिए क्योंकि तेरी बेटी पेट से है। हाँ, और तू चाहता कि वो मटका मेरे सर पे थोप दे। मैं एक और गंदी बात निकाली ना तो तेरी जबान बात निकालूंगा। ये देखो है, तेरी बेटी गंदा गंदा कर सकती है, हम गंदा गंदा बोल भी नहीं सकते। मेरे बेटे की शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूंगा। तो तू भी सुन ले, मुझे तेरा बेवकूफ बेटा नहीं चाहिए। हाँ। तेरी बेटी को उससे भी अच्छा मिलेगा। तू मेरे पैसे वापस कर बस। अरे बावला हो गया, तेरे पैसे मैं क्या जेब में लेके घूम रहा हूँ? तेरे पैसे तुझे तब मिलेंगे जब मुझे उससे पैसे मिलेंगे बस। अरे जब तक मुझे पूरा पैसा नहीं मिलता ना, मैं भी देख लूंगा तेरे बेटे की शादी कैसे होती है। हाँ देख लेना। आया बता। और ये भी सुन ले, हाँ क्या? मेरे बेटे की शादी हो उसके 1 मिनट पहले मैं अपनी बेटी की शादी करा दूंगा। हाँ तो लिख ले। मेरे बेटे की शादी 3 दिसंबर को 12:30 बजे होगी। तू अपनी बेटी की शादी 12:29 को कराना। लिख लेना, बुल बचा। अरे लिखना क्या ओ भाई, बेटी का पेट भरा और प्यो का मत्था खाली। मुर्चन जी क्या कर रहे हैं? मैडम दिवाली का वक्त है, एक नया बेचारा। सूट ही ले दीजिए। ये देखिए, ओ नाड़ा बांधा हुआ और गॉड। पैंट को रोका हुआ है, प्लीज। मेरा ड्राइवर सूट नाड़े के साथ या बिना नाड़े के साथ पहनकर गाड़ी चलाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसी कंजूस है यार। कम से कम आज दिवाली का दिन है, एक एहसान करिए मुझ पे। क्या? मुझे नौकरी से निकाल दीजिए। निकाल दूंगी, लेकिन पहले वो लोन तो चुकता करो जो तुम्हारे पिताजी ने मुझसे लिया था तुम्हारी तो कब पढ़ाई खत्म के होगा लिए। भाई?
उनके हस्ताक्षर किए हुए सारे कागजात हैं मेरे पास। अगर तुमने भागने की कोशिश की ना तो सारी उम्र जेल में सड़ना पड़ेगा, याद रखना। और सिंगापुर जेल में क्या होता है मालूम है ना? क्या होता है मालूम है? कोड़े पड़ते हैं, कोड़े। जाना है। बेचारा यार रो रहा है, कैसी है यार ये, कहाँ लेके जाएगी इतना नितिन, पैसा? तुम बोल रहे हो सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। मैं पूछती हूँ कब? यूरिया पड़ जाएंगे तब मुझसे लो शादी भाई, यहाँ करोगे? भी टेंशन। देखो नितिन, तुम मुझे जहाँ बुलाओगे, जिस हाल में रखोगे, मैं आ जाऊंगी। हाँ तो चलो, अच्छी बात है। मेरे घर पे चलते हैं, वो भूतनी का घर, जहाँ 3 टाइम का भुसा हुआ खाना और 6 टाइम की गालियां मिलती भूतनी हैं। का चले? घर। मैं तैयार हूँ। कितनी पागल हो अच्छी गई है हो यार। तुम, हैं? कहाँ राजा भोज की जिंदगी गुजार रही हो तुम? कहाँ गंगू के साथ रहोगी? मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि हमने जो सपने देखे थे वो सब भूल जाए? जब मुझे शादी ऑफर हुई, हर बार अलग अलग बहाने बना के टालती, और इस बार तुम मुझे टाल रहे हो। देखो नितिन, इस बार मेरे डैडी ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। थैंक यू। थैंक्स। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं? कोई है सुझाव तुम्हारे पास? हाँ है, तुम मुझे बोल दो अलविदा, बाय। लो भाई, यहाँ पर गुस्से में आ अंजलि, गई। ओह गॉड। रुक। ये लेके जा, ये भी लेके जा, भिखारी साला। यार इन दोनों की हालत तो बहुत ही टाइट है। एक का तो बेचारे का बहुत बुरा हाल है, पर इसका तो बहुत बहुत बुरा हाल है। मतलब जो टिप उसने छोड़ी वो भी उसने रख ली, क्योंकि उसके सूट आगे से उसको बोलते हुए अपनी पैंट भी नाले से बांधी हुई, तो कहती मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार कैसे कंजूस है। वैसे ऐसा होता है दुनिया में? होते होंगे भाई, बहुत ही बड़े बड़े जो है कंजूस है। बंदा हर एक के साथ रह सकता है, पर कंजूस शख्स के साथ नहीं रह सकता। और यहाँ पे दोनों को जो है वो ग्रीन सिग्नल, आई मीन रेड फ्लैग जो है बता दिया है दोनों की महबूबाओं ने, ठीक है। एक ने तो कह दिया मैं भाई तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुम गरीब हो, ठीक है। और एक जो है वो कह रही है मैं हर हाल में रह लूंगी, लेकिन ये तैयार नहीं है। तो अब देखेंगे जी क्या होता है। और वहां पे उन दोनों के बाप की भी फाइट चल रही है, आखिर में पक्का धमाल होने वाला है। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही था। दोबारा मिलती हूँ। ओके, बाय।